हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नए साझेदार का प्रवेश पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो उसके सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा। आज बारी है ख्याति का लेखांकन उपचार, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई नया साझेदार आता है, जब फर्म होता है, फर्म में पहले से अगर ए और बी विद्यमान है, व्यापार कर रहे हैं और नया साझेदार सी फर्म में व्यापार करना चाहता है तो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा, पूंजी लेकर आएगा प्लस क्या लेकर आएगा, अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर आएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, उसके हिस्से की ख्याति लेकर आएगा, अपने हिस्से की। आई बात समझ में कि नहीं आई? और इस ख्याति पे किसका हक रहेगा? पुराने साझेदारों का। क्यों हक रहेगा भैया? क्योंकि पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्याग रहे हैं नए के लिए, तो जो जितना ज्यादा त्यागेगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। तो आज हम लोग यही देखने वाले इस क्लास में कि जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ख्याति लेकर आता है, और उस ख्याति को कौन ले लेता है, पुराने साझेदार। तो उसी का ख्याति का लेखांकन उपचार आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला तो देखो, सबसे पहले तो एक बात सुनो, कभी भी याद रखना, ख्याति जो है ना, व्यापार की ख्याति वो दो प्रकार की होती है, मालूम तुम लोग को। एक होती बच्चों अर्जित ख्याति। अर्जित ख्याति का मतलब होता है कमाई गई ख्याति, यानी जो अपने दम पे कमाते हैं। मतलब आपने नया व्यापार चालू किया और अपने दम पे क्या किया, व्यापार में ख्याति क्या किया, कमाया। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, ऐसी ख्याति को कभी पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं होता। पुस्तक मतलब चिट्ठे में कभी प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, मतलब अर्जित ख्याति को पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मतलब देखो यार, आप अपने दम पे कमाए हो तो ऐसी ख्याति को भी हम लोग पुस्तकों में दिखाते नहीं। पुस्तक मतलब यहाँ पे चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि भाई जो खुद अपने दम पे कमाए उसको क्या दिखावा करोगे क्या? नहीं, उसको दिखावा नहीं करते। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों कौन सी ख्याति, क्रय की गई ख्याति। दूसरा प्रकार होता है क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति यानी क्रय ख्याति। क्रय ख्याति का मतलब होता है क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति मतलब क्या होता है इसका? मतलब आपने खरीदा हुआ ख्याति है। कैसे ख्याति है? खरीदा हुआ ख्याति का मतलब क्या है? कोई व्यापार रहा होगा, कोई व्यापार का वैल्यू रहा होगा 10 लाख रुपए, परंतु आपने उस व्यापार को 12 लाख में खरीदा। उसकी वैल्यू थी 10 लाख, बट खरीदा कितने में? बताओ कितने एक्स्ट्रा पैसा दिया? 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया। उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी ख्याति? खरीदी गई ख्याति। कैसी ख्याति? तो खरीदी गई ख्याति है। जिस प्रकार आप फर्नीचर खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, भवन खरीदते हो, वैसे ही आप क्या कर रहे हो, ख्याति को भी क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो बेटा इसको क्या कहेंगे हम लोग? खरीदी गई ख्याति कहेंगे। यानी कि इसको पुस्तकों में प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या होगा, फर्म की पुस्तकों मतलब क्या, चिट्ठा। पुस्तक मतलब चिट्ठा। चिट्ठों में प्रदर्शित किया जाता है। और पता है कहां पर मिलेगा आप लोग को? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। कहां दिखेगा आपको ये? चिट्ठे के संपत्ति। खरीदो तो संपत्ति में ही लिखोगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आप लोग को दिखाई देगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसी का ही लेखांकन उपचार सीखने वाले हम लोग। किसकी? इसी के लेखांकन उपचार। ठीक है। अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूँ कि जो नया साझेदार प्रवेश करता तो अपने हिस्से की ख्याति लेकर आता है, तो वो कौन सी ख्याति लाता होगा? खरीदी गई ख्याति लाता होगा या कमाई गई ख्याति लाता होगा? जी नहीं, कमाई गई, अर्जित ख्याति। क्योंकि कौन सी ख्याति का मांग करेंगे इससे? अर्जित ख्याति का। क्योंकि अर्जित ख्याति ए और बी ने अपने दम पे व्यापार को बनाया ना, कोई दूसरा व्यापार थोड़ी ना खरीदे लोग, अपने दम पे बनाए हैं। तो ये जो अर्जित ख्याति है उसी का हिस्सा कौन लाएगा? नया साझेदार प्रवेश करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से कोई ख्याति चिट्ठे में दिखाई दे रही है, मान लीजिए सी के आने के पहले ए और बी के फर्म की पुस्तकों में पहले से कोई चिट्ठे में अगर कोई ख्याति दिखाई दे रही है, तो बता दीजिए मुझे वो कौन सी ख्याति होगी? खरीदी गई ख्याति। तो अब एक बात बताओ, उसको खरीदा कौन होगा? ए और बी। मतलब रहीसी दिखाए थे, एक प्रकार से रहीसी दिखाए। सस्ते बिजनेस को आप महंगे में खरीद रहे हो, मतलब क्या है? ख्याति है। सही बात है कि नहीं? क्या सोच के लोग खरीदे होंगे कि भाई उस व्यापार से हम लाभ कमाएंगे तो उसको क्या कर लेंगे, बाद में मेंटेन कर लेंगे, परंतु नहीं कर पाए। तो जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो वो टेंशन को क्यों पालेगा भैया? जो रहीसी दिखाया था, कौन दिखाया था? ए और बी ने दिखाया था। तो नया साझेदार जब प्रवेश कर रहा है तो उसको कौन, तो एक प्रकार से देखा जाए तो भाई ख्याति मतलब खर्चा ही तो है, तो उसके आने से पहले उस खर्चे को एडजस्ट करना है। तो आज हम लोग वही ख्याति का लेखांकन उपचार देखेंगे। तो जब नया साझेदार आता है तो कौन सी ख्याति लाता है? अर्जित ख्याति लाता है, और यही अर्जित ख्याति पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है। जबकि क्रय की गई ख्याति कैसी ख्याति होती है? खरीदी गई ख्याति होती है। समझ में आया? कौन सी ख्याति होती है? खरीदी गई ख्याति होती है। और खरीदी हुई ख्याति को क्या करेंगे उन लोग? आपस में क्या कर लेंगे, मतलब जो नया मतलब पुराने साझेदारों में बढ़ जाएगा। किसमें बटेगा?
क्योंकि उसको खरीदा किसने था? पुराने साझेदारों ने, नया तो था नहीं उस टाइम पे। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट करिए। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे। तो मैंने जैसे कि बोला कि जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ अपने हिस्से का ख्याति लेकर आता है। वो कौन सी ख्याति का हिस्सा होता है? अर्जित ख्याति का पार्ट होता है। और उस अर्जित ख्याति का जो पार्ट लेकर आएगा उस पर किसका अधिकार होगा? पुराने साझेदारों का, क्योंकि वो लोग अपना हिस्सा त्याग कर रहे हैं। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा? तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहले देखो यार, जब साझेदार आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? पूंजी लेकर आ रहा है प्लस ख्याति लेकर आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। क्या एंट्री बनेगा? पहले तो पूंजी आ रहा है और ख्याति आ रहा है, क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन नए साझेदार के, पहला लिखना नए साझेदार के पूंजी खाते से, नए साझेदार के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से। क्या खाते से? प्रीमियम खाते से, क्योंकि दो चीज ला रहा है, एक पैसा लाया पूंजी का, दूसरा लाया किसका? प्रीमियम का। तो नरेशन लिखना नए साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा नगद, नए साझेदार द्वारा नगद पूंजी एवं ख्याति की राशि लाने पर आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो देखिए, हाँ जी, लिख सकते क्या नए साझेदार का प्रवेश करके? क्यों लिखेंगे नरेशन? क्या लिखना चाहते हो? नए साझेदार द्वारा लाया जा रहा ना, बात खत्म। पूंजी और ख्याति लाया, उसमें प्रवेश क्या लिखोगे भाई? वो तो क्या नया आ रहा मतलब प्रवेश तो हो ही रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, उसमें बोलने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो व्यापार की जो पूंजी है वो व्यापार में रहेगी। प्रीमियम क्या होगा? पुराने साझेदारों में बटेगा। तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो, प्रीमियम खाता विकलन। क्या होगा? प्रीमियम खाता विकलन। क्या पैसा देने पुराने साझेदारों के घर जाओगे? नहीं सर। तो क्या लिख देना? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में डाल देना। समझ गए? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, पुराने साझेदारों के कौन से खाते से? पूंजी खाते से। नरेशन लिखिएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। नरेशन लिखना प्रीमियम खाता, प्रीमियम खाते का पुराने साझेदारों के त्यागा अनुपात में विभाजन। कौन से अनुपात में विभाजन करोगे? पुराने अनुपात में नहीं भैया, त्याग अनुपात में। क्योंकि भाई एक प्रकार से लोग अपना हिस्सा बेच रहे हैं, पढ़ाए थे आप लोग को पहले भी। तो जो जितना ज्यादा त्याग करेगा उसको ख्याति का उतना ज्यादा पैसा क्या होगा? मिलेगा। पक्का क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये हुआ बच्चों, समझ में आ गया बात की नहीं आ गया? ये एंट्री करते, ठीक है। ये है कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर हम आपको बताते हैं, कंडीशंस बताते हैं। नंबर 1, ये तो कॉमन एंट्री हर हाल में तो होना है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, यदि नए साझेदार द्वारा प्रीमियम राशि लाने में असमर्थ होना। मतलब क्या बोल रहा है? देखो, यदि नए साझेदार द्वारा प्रीमियम राशि लाने में असमर्थ होना, मतलब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नहीं ला पा रहा है। जैसे मान लो कोई साझेदार था, हमने उसको बोला देख भाई सुन, हमने एक साझेदार था, एक हमारा साझेदार था, ठीक है। उस साझेदार का नाम था मान लो पंकज, ठीक है। पंकज नाम का साझेदार था हमारा। हमने उसको बोला कि देख भैया तू पूंजी का लेकर आना 50,000 रुपये, समझ गया? कितना क्या लेकर आना? पूंजी का लेकर आना 50,000 रुपये, और प्रीमियम का तू लेकर आना 30,000 रुपया, ठीक है। कुल मिला के कितना लेकर आना? उसको 10 बार बोले पंकज को कि बेटा पूंजी का लेकर आना 50,000 रुपये, प्रीमियम का लेकर आना कितना? 30,000 रुपये। पता वो क्या लेकर आया? वो 50,000 रुपये लेकर आया। क्या बोला? सर मैं पूंजी का ना 50,000 रुपये लाया हूँ भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकता। देखो 1.5 आना बन रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई पूंजी का लाना 50,000, प्रीमियम का लाना 30,000, कुल मिला के 80 लाना। ये कितना लेकर आया? 50,000। बोला प्रीमियम का मैं नहीं ला पा रहा हूँ, प्रीमियम लाने में मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं ला पाया। अच्छा ठीक है, एक काम करते, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीमियम की राशि हम क्या करेंगे पता है? उसके पूंजी खाते से निकाल लेंगे, और उसका पूंजी कितना दिखाएंगे? 20,000। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई साझेदार आता है तो अपने साथ पूंजी लाए या ना लाए, प्रीमियम लाना क्या है? अनिवार्य है भैया। बिना प्रीमियम को उसको लाभ में हिस्से ही नहीं मिलेगा। नया अनुपात निकलेगा कैसे? जब तक वो प्रीमियम नहीं देगा। तो प्रीमियम का बगैर एंट्री पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो भैया आप चाहे क्या हो, नया साझेदार अगर पूंजी लाए या ना लाए, प्रीमियम लाना अनिवार्य है। और अगर नहीं लाएगा तो उसके पूंजी खाते से क्या करेंगे?
निकालेंगे। अब ये मत बोलना सर अगर पूंजी भी नहीं लाया तो फिर ऐसे साझेदार को प्रवेश ही काहे के लिए दोगे, भगाओगे उसको यहाँ से जब पैसे ही नहीं तो फिर साझेदार बनने क्यों आया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? मतलब नया साझेदार अगर पूंजी लाने में असमर्थ है, सॉरी प्रीमियम लाने में असमर्थ है, तो फिर क्या करेंगे, प्रीमियम की राशि उसके पूंजी खाते से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? हाँ जी, प्रीमियम खाते से, सॉरी पूंजी खाते से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या प्रीमियम लाया, केवल क्या लाया, पूंजी लाया। तो बोलो बच्चों अब एंट्री क्या हो सकती, सोचो। उसके पूंजी, नए साझेदार के पूंजी खाते से पैसा निकालेंगे तो पूंजी खाता क्या होगा, विकलन। तो एंट्री बनेगा नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन। क्या एंट्री बनेगा? नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन, क्योंकि ख्याति का पैसा आप नए साझेदार के पूंजी खाते से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। और उस पैसे पे किसका अधिकार है, पुराने साझेदारों का। क्या लिखेंगे, डाल दो उनके अकाउंट में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। ऑलराइट, कोई परेशानी नहीं है, समाकलन कर देंगे, उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो नए से निकाले और पुराने में डाल दिए। निकालना मतलब विकलन, डालना मतलब समाकलन। समझ आया? नरेशन लिखना प्रीमियम, प्रीमियम राशि का पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में त्यागानुपात, त्यागानुपात में समायोजन, त्यागानुपात में समायोजन। आया बात समझ में? हमने क्या कर दिया, बिना खाती खाता खोले क्या कर दिया, समायोजन कर दिया। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है? ठीक, ओके। तो ये कंडीशन नंबर 1 था। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? अब बच्चों कंडीशन नंबर 2 कहते हैं यदि पुराने साझेदारों द्वारा, पुराने साझेदारों द्वारा प्रीमियम राशि आहरित, आहरित मतलब निकाल ली जाए। क्या कर ली जाए, निकाल ली जाए, आहरित कर ली जाए, आहरित कर ली जाए। देखो जैसे कि आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए 2 साझेदार हैं, सपोज ए और बी दोनों साझेदार हैं। सुनना, ए और बी दोनों साझेदार है। नया साझेदार सी आया और अपने साथ ख्याति का लेकर आया 30,000 रुपये। प्रीमियम कितना लाया, 30,000। ये 30,000 15,000 ए को मिला, 15,000 बी को मिला। इसकी एंट्री हम लोग क्या किए होंगे, इसकी एंट्री हमने किया होगा प्रीमियम खाता विकलन ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से, डाल दिए उनके अकाउंट में। अब पैसा तो उनको मिल गया, अब ये उनके हाथ में है कि वो पैसे को व्यापार में रहने दे या फिर अपने साथ घर क्या करे, ले जाए। तो अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, ठीक है, कि मतलब पूंजी को लोग घर, मतलब प्रीमियम की राशि को घर ले गए कि नहीं ले गए, ऐसा कुछ नहीं बोला, निकाले या नहीं निकाले इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये मानिए कि उस पैसे को लोग व्यापार में ही रखे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पुराने साझेदारों ने प्रीमियम की राशि आहरित कर ली है, आहरित कर ली मतलब प्रीमियम राशि निकाल कर अपने घर लेकर गए, तब क्या एंट्री बनेगा? अगर ले जाते हैं तो क्या एंट्री बनेगा? और ऐसा क्वेश्चन में बाकायदा दिया रहेगा लिख के। तो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, बोलो? उनके अकाउंट से पैसा निकल रहा है कि डल रहा है? निकल रहा है। तो एंट्री बनेगा पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। क्या लिखेंगे? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। किससे? ना रोकड़ खाते से, पैसा जा रहा है ना आपके हाथ से, रोकड़ खाते से। नरेशन लिखिएगा पुराने साझेदारों द्वारा, पुराने साझेदारों द्वारा, पुराने साझेदारों द्वारा प्रीमियम राशि आहरित करने पर, पुराने साझेदारों द्वारा प्रीमियम राशि आहरित करने पर। कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक? प्लीज नोट करिए। तो देखो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं तुम लोग को, ठीक है? देखो जब कभी कोई नया साझेदार आएगा तो अपने साथ 2 चीज लेकर आएगा, एक पूंजी लेकर आएगा, दूसरा ख्याति लेकर आएगा। पूंजी और ख्याति लाएगा, क्या एंट्री करोगे? रोकड़ खाता विकलन नए साझेदार के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से। ये प्रीमियम पे हक किसका है? पुराने साझेदारों का। बांट दो, क्या एंट्री बनेगा? प्रीमियम खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कभी कोई साझेदार प्रीमियम लाने में असमर्थ है तो फिर क्या करोगे? उसके पूंजी खाते से पैसा निकालोगे। तो क्या एंट्री बनेगा? नए साझेदारों का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से त्याग अनुपात में डाल दोगे, ठीक है? अगर प्रीमियम की राशि आहरण कर लेते हैं पुराने साझेदार तो क्या एंट्री करोगे? बोल दो। पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से। डन हुआ? ये कंडीशन है। कोई दिक्कत? प्लीज नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए, पहला मैंने कंडीशन बता दिया। वो जो कंडीशन बताया था किसके बारे में बताया था? अर्जित ख्याति के बारे में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ ख्याति के बारे, क्रय ख्याति के बारे में, ठीक है? मतलब इसमें क्या लिखा रहेगा? यदि फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति
विद्यमान हो, विद्यमान मतलब प्रकट रहे पहले से। तो बताओ ये कैसी ख्याति, अगर फर्म की पुस्तक में ख्याति दिख रही मतलब कैसी ख्याति है, तुरंत बताओ। चिट्ठे में दिखाई दे रही ख्याति मतलब कैसी ख्याति है, क्रय ख्याति, कमाई गई ख्याति नहीं है। तो क्रय किसने किया होगा इसको, पुराने साझेदारों ने, नया तो उस समय था नहीं भैया, नया तो अभी आया है, तो कौन किया होगा। इसका मतलब ये हुआ क्रय ख्याति मतलब उन्होंने रहीसी दिखाई थी, मतलब कोई बिजनेस को कम रुपए के बिजनेस को उन्होंने ज्यादा रुपए में क्या किया था, खरीदा होगा, तभी तो रहीसी दिखाई थी। तो टेंशन भी कौन पालेगा भैया, पुराने साझेदार। तो नए के आने के पहले उसको समायोजन करना है, तो रहीसी दिखाए थे तो पुराने साझेदारों के अकाउंट से पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे। समझ में आया भाई। ख्याति का शेष संपत्ति मतलब ख्याति का शेष कौन सा शेष प्रकट कर रहा, विकलन, तो खरीदा हुआ ख्याति ना, तो क्या करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ख्याति को समाकलन। तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन क्या लिखेंगे, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, पूंजी खाता विकलन किससे, नए साझेदार, सॉरी रोकड़ नहीं, ख्याति खाते से। क्या लिखेंगे, ख्याति खाते से, मतलब ख्याति खाता बंद हो जाएगा, नहीं समझे भाई। रहीसी दिखाए थे तो भाई उसके अकाउंट से पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे साझेदारों के। नए के आने के पहले उनके अकाउंट से पैसा क्या कर लो, निकाल लो, मतलब उसको बंद कर दो ख्याति को हमेशा के लिए। क्योंकि नया जब आएगा वो क्यों बोलेगा भाई, वो क्यों हिस्सेदार बने तुम्हारी रहीसी में, नहीं रोकड़ क्यों, पैसा थोड़ी ना जा रहा है भाई। ख्याति खाता संपत्ति में ख्याति दिख रहा है, मतलब कैसी ख्याति है वो, खरीदी गई ख्याति। कैसी ख्याति है, खरीदी गई ख्याति है। और सॉरी संपत्ति में दिख रहा है मतलब उसका शेष कौन सा शेष है, विकलन। उसको बंद नहीं करोगे, बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो पुराने साझेदारों को पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। डन, कोई परेशानी नहीं है, ओके। नरेशन लिखना, पुराने साझेदारों लिखना ख्याति का अपलेखन, अपलेखन मतलब बंद करना, अपलेखन करने पर। अच्छा सवाल उत्तर बताओ, इसको त्याग अनुपात में करोगे कि नए अनुपात, पुराने अनुपात में करोगे, तुम लोग दिमाग लगा बताओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ। पुराने में करोगे कि नए में करोगे, पुराने अनुपात में। क्यों सर, क्योंकि जब खरीदे थे तो लोग पुराने अनुपात में खरीदेंगे। त्याग तो हम लोग जब, वो तो अलग मैटर है, त्याग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नया साझेदार आ रहा है उसके लिए त्याग कर रहे हैं, परंतु ये तो उनका पर्सनल मैटर है। तो कौन से अनुपात में समायोजन होगा, पुराने अनुपात। वेरी गुड। ऐसी ना तुम लॉजिक लगाया करो, खुद से सोचोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई परेशानी है तो बोलो बच्चों। तो आज हमारा ख्याति का लेखांकन विषय की क्लासेस क्या हुई, समाप्त हुई। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से बनाए तो चलेगा, क्या बोलते हो, पक्का। चलिए प्लीज नोट करिए। ओके बच्चे लोग, चलिए देखिए, चलो क्वेश्चन बता ही देता हूँ एक, ठीक है। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन बता ही देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो तो तुरंत समझ में भी आ जाता है। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 25 में बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। एक्स और वाई व्यापार में साझेदार हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है, साझेदार हैं, जो कि 4:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कैसे विभाजन करते हैं, 4:3 के अनुपात में। वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया, जेड को प्रवेश दिया, वो भी कितने भाग के लिए, 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिया। जेड 20,000 रुपये पूंजी। अब जेड आया अपने साथ क्या लेकर आया, पूंजी लाया 20,000 रुपये, जबकि 1/8 भाग के लिए ख्याति लाता है 7,000। 1/8 भाग के लिए कितना लाता है ख्याति, यानी अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर आता है कितना, 7 की 8, 7,000। कितना लाता है, 7,000 लाता है। तो एक्स वाई जेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए, तो बताओ पंजी प्रविष्टि कौन सी होगी, पहला पूंजी लाने की और ख्याति लाने की, और ख्याति को बांटने की, ख्याति को बांटने की। तो देखो एंट्री क्या बनेगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऐसा कॉलम बना लेना जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। ऐसे कॉलम बनाओ जर्नल एंट्री के लिए इस तरह से, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिख देना, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां। हेडिंग में क्या लिखोगे, फर्म की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां। आया बात समझ में कि नहीं, ऐसा लिख लेना, ठीक है। ये लिख लेना, और ये तुम्हारा तिथि का कॉलम हो जाएगा, ये विवरण का, ये विकलन राशि का, और ये समाकलन राशि का। आया बात समझ में आप लोगों को। चलो बच्चे लोग ध्यान दो, देखो ध्यान दीजिए आप सभी। तो बोलो, जब सर फर्म व्यापार का साझेदार अपने साथ क्या लेकर आया, सोचो, पूंजी लाया और क्या लाया, ख्याति लाया। बोलो बच्चों, पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन, बोलो। हाँ, और प्रीमियम खाते से। तो देखो रोकड़ आ रहा है व्यापार में, तो रोकड़ खाता विकलन, एंट्री लिखना, रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन, नए साझेदार का नाम क्या है, जेड है ना, जेड के पूंजी खाते से,
जेड के पूंजी खाते से, और फिर क्या लिखोगे, प्रीमियम खाते से। क्या लिख देना, प्रीमियम खाते से। सवाल होता है सर डेट क्या डालेंगे, तो बच्चों डेट 1 तारीख डाल देना, 1 अप्रैल डाल देना। नहीं बोला है कुछ तो 1 अप्रैल डाल दो, ठीक है। डेट देता तो फिर डेट डालते, साल का शुरुआत में ही तो आता है, साल के एंड में तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अमाउंट क्या फिल करेंगे, बोलो पूंजी में कितना रुपया, तो पूंजी लाया 20,000 रुपया, ख्याति लाया कितना 7,000, दोनों को जोड़कर कुल मिला के 27,000 लाया। नरेशन लिखना, नए साझेदार द्वारा पूंजी व प्रीमियम, नए साझेदार द्वारा पूंजी व प्रीमियम राशि लाने पर। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो देखो बच्चों, तो यहां तक लेकर आया, तो क्या एंट्री बना, रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाते से प्रीमियम खाते से। बोलो अगला स्टेप क्या होगा, बताओ सर। अगला स्टेप ये होगा कि जो प्रीमियम लाया है उस पर किसका हक है, पुराने साझेदारों का। तो वो एक्स और वाई का हक है। क्यों हक है सर, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा किसको दिया है, जेड को दिया है। कुछ एक्स ने दिया, कुछ वाई ने दिया, तो ख्याति को बांटना पड़ेगा। तो प्रीमियम खाता क्या होगा, प्रीमियम खाता समाकलन था ना, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम खाता विकलन। और ये पैसे किसके खाते में डालेंगे, पैसा मिलना मतलब क्या, उनके अकाउंट में पैसा डालना। किसके अकाउंट में, एक्स के पूंजी खाते से, एक्स के पूंजी खाते से, और दूसरा वाई के पूंजी खाते से, एक्स के पूंजी खाते से और वाई के पूंजी खाते से। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, आ गई समझ में? इसके पश्चात सवाल उठता सर कौन से अनुपात में बांटेंगे, ख्याति 7,000 था ना, कि 7,000 कौन से अनुपात में बटेगा। सर जो जितना ज़्यादा त्याग करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाई ख्याति किस लिए लाए, हिस्से के लिए लाया ना, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। पूंजी जो लाता है वो व्यापार में लाभ के लिए लाता है, और ख्याति जो लाता है वो लाभ में हिस्सा के लिए लाता है। तो जो ज़्यादा हिस्सा देगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। तो बोलो बच्चों, त्याग अनुपात क्या क्वेश्चन में दिया है, सर नहीं दिया है। तो त्याग अनुपात कैसे निकाला जाता है, सर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करके। तो क्या क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है, तो नया अनुपात निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तभी तो निकाल पाओगे त्याग अनुपात। पुराने में से नया घटा के निकाल पाओगे ना त्याग अनुपात, ठीक है। तो पुराना अनुपात माइनस और नया अनुपात तो दिया नहीं है, तब कैसे करें नया अनुपात निकालें। सर काम बढ़ जाएगा, लेकिन काम क्या हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक दूं। अगर क्वेश्चन में नया अनुपात दे देता तो कोई टेंशन नहीं था, या फिर ऐसा बोल भी देता क्वेश्चन में कि इसने आधा दिया, इसने पौना दिया, ऐसा बोल देता कि भाई इसने 1/3 भाग दिया, इसने 3/4 भाग, मतलब त्याग अनुपात भी कई बार क्वेश्चन में दे देता है। परंतु ये ऐसा क्वेश्चन इसमें त्याग अनुपात नहीं दिया है। तो यहाँ पर ट्रिक देता हूँ मैं आप लोग को, आप क्या करोगे, क्या इसमें बोला है किसने कितना त्याग किया, नहीं। क्या इसमें नया अनुपात दिया है, नहीं। तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, क्या पता है, पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात है। करके देख लो, किसी को बताना नहीं बात, लेकिन हाँ भाई पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात है। करके देख लेना। हाँ अगर आप नया अनुपात निकालोगे ना, नया अनुपात निकालोगे और फिर उसके बाद पुराने में से नया घटाओगे ना, देख लेना 4:3 ही आएगा। करके देख लो, यकीन ना है तो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 4:3 उनका क्या है, त्याग अनुपात है। बांट देना, चुपचाप बांट देना, किसी को बताना नहीं। क्वेश्चन में अगर नया अनुपात तो दिया नहीं है, ना ही कोई त्याग अनुपात के बारे में बोला है, कौन कितना दिया, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला। समझ जाओ पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात है, पुराना ही त्याग अनुपात आएगा। करके देख लेना, ठीक है। क्या लिखना, प्रीमियम खाते का पुराने साझेदारों में उनके त्यागानुपात क्या है, त्यागानुपात 4:3 में विभाजन, ठीक है, विभाजन। तो इस 7,000 को बांटोगे 4/3 में कितना आएगा, 4,000 और 3,000। बांटना आता है कि नहीं आता है, बढ़ गया, खत्म कहानी। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि साझेदारों ने पैसा निकाल के ले गए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो बस यहीं पे क्वेश्चन क्या कर दो, समाप्त। इतना कर दिए, मिल गया 3 नंबर। आया बात समझ में, क्लियर? नहीं टोटल नहीं करते इसमें, सीधा लिख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो आज समझ में आया ख्याति का समायोजन। कल इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलेगा? चलिए, तो कुछ और पूछना है? थैंक यू बच्चों।